एबाकस हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एबाकस में गुणा और ये मेरा एबाकस में गुणा करने का दूसरी एपिसोड है और ये टेक्निक नंबर 2 में आज आपको सिखाने वाली हूँ। अगर आपने मेरा पहला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने ये आधारभूत जो नियम होता है उसके बारे में मैंने बयां किया है। तो उसे देख के बगैर आप अगर इस एपिसोड से अगर आप शुरू करोगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। आज आपको मैं टेक्निक नंबर 2 सिखाऊंगी और आज के टेक्निक है आपके उत्तर जो आता है गुणा करने के बाद उसके आगे जीरो लगाना है। जीरो क्यों लगाना है? और वो भी एक, अगर आपका उत्तर एक संख्या में आता है तो उसके आगे आपको जीरो लगाना है। तो अगर मैं आपको बता दूं तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पे 32 को हम 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 तिहाई 9। तो ये आंसर जो है एक संख्या में आता है, ठीक है। तो इसके आगे हमें लगाना है जीरो, तो हमें इसको 09 बोलना है और इसी तरह से हमें चढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं एबाकस से। तो हमारे पास जो है 32 को हमने 3 से गुणा करना है। तो हमारे क्वेश्चन में 1 2 3 संख्या आती है, तो हमें ये हमारा चिन्ह लगाया हुआ रॉड है, तो हमें इस 1 2 3 यहाँ से शुरू करना होगा। ये इसके बारे में मैंने एक एपिसोड में बताया है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो 3 तिहाई 9 हमने उसके आगे जीरो लगाया। जीरो क्यों लगाया? क्योंकि ये दिखाया हुआ जो हमने दिखा रखा है इस बाएं हाथ की इस उंगली से यहाँ पे जाता है, हमारे आंसर में जो आता है उसका 10वीं स्थान का नंबर इस रॉड में जाता है। तो अगर हमारे पास एक ही डिजिट आएगा, एक ही संख्या में आएगी, तो सिर्फ 9 आएगी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसे किस पर चढ़ाएं। तो वो सीधे इस रॉड पे चढ़ा देंगे। तो इस तरह से चढ़ाया तो फिर हो गया काम। तो बच्चों को उस कन्फ्यूजन से दूर करने के लिए हमें इसके आगे जीरो लगाना होता है और जीरो जाएगा इस रॉड में, क्योंकि जीरो अभी 10वीं स्थान में है। 9 जाएगा इस रॉड में, क्योंकि 9 है एक ही स्थान में। तो बच्चे को इस तरह से सिखाना है, 3 तिहाई 9 उसके आगे जीरो लगाना है, जीरो जाएगा इस रॉड में, 9 जाएगी इस रॉड में, यहाँ पे लाना है। हमने एक बार आंसर लिया, हमने एक बार आंसर चढ़ाया, तो हमें अब इस उंगली को यहाँ पे मूव करना है और हम दूसरी स्टेप में 2 को गुणा करेंगे। एक स्टेप में किया, दूसरी स्टेप में यहाँ पे करेंगे 3 दूनी 6 होता है। फिर एक ही अंक में हमारा आंसर आया, तो इसके आगे जीरो लगाना है। जीरो जाएगा इस रॉड में जो हमने दिखाया हुआ है, इस रॉड में जाएगा। फिर 6 जाएगा इस वाली रॉड में, तो यहाँ पे चढ़ाया हमने। फिर हमें इसको मूव करना है, हम इस मार्क्ड वाली चिन्ह वाली रॉड में आए, मतलब हमारा काम खत्म हुआ। और यहाँ पे जो भी संख्या आता है वो हमारा आंसर होता है। और हमारे पास है A9 और A6, 9 और 6, 96। हमने 1 2 3 4 में लिखा है और हम हिंदी में बोल रहे हैं, तो शायद आपको समझने में आसानी हो, इसलिए इस तरह से हम कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप 1 2 3 4 नहीं जानते, ऐसा भी नहीं है। तो प्लीज़ माफ़ करना अगर आपको कोई गलत मीनिंग आता है हमारी वीडियो से, तो उसका कोई भी मेरे मतलब नहीं है। तो उसे प्लीज़ आप हमारी हिंदी पे भी कमेंट मत करना। और हमारी जो हिंदी में जो व्याकरण है वो भी बहुत ही ख़राब है, तो थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, इसलिए हम हिंदी में डाल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो रिक्वेस्ट आए थे हिंदी में भी चाहिए, तो इसलिए हमने हिंदी में बनाया है। तो हम हर लैंग्वेज को हम रेस्पेक्ट करते हैं, ये कॉमेडी के लिए नहीं बनाए, फिर भी मैं कहती हूँ, ठीक है। तो चलिए हम एक और प्रश्न करके देखते हैं। तो 14 को 2 से हम गुणा करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे जीरो करना है। 2 एकम 2 होता है, तो एक संख्या में आए तो इसके आगे हमें जीरो लगानी है। हमारे प्रश्न में है 1 2 3 संख्याएं हैं, तो हम 1 2 3 यहाँ से शुरू करेंगे। 2 एकम 2 हमने इसके आगे जीरो लगाया, जीरो जाएगा इस रॉड में, 2 जाएगी इस रॉड में। फिर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, 2 चौके 8 होता है, तो हमारे पास 8 है, एक ही संख्या में है, तो इसके आगे हम जीरो लगाएंगे और जीरो जाएगा इस रॉड में। और
8 जाएगी इस रन में, तो यहाँ पे हमें 8 चढ़ाने हैं और फिर हम इसको मूव करेंगे तो यहाँ पे आए तो ख़त्म हुआ। 2 और 8 हमारा आंसर हुआ। तो लास्ट एक और करते हैं, 21 को 3 से करके देखते हैं। 21 को हम करेंगे 3 से, यहाँ पे 0 लाइए, 1 2 3, 1 2 3, 3 दूनी 6, 6 मतलब 0, 6 यहाँ पे 0 जाएगा, 6 यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ इसको चेंज करना, 3 एकम 3, फिर 3 एक ही संख्या में आया तो हमें इसे 0 लगाना है, फिर 0 इसमें जाएगा, 3 यहाँ पे जाएगा, फिर इसको मूव करना, हम इस रॉड में आए मतलब ख़त्म हुआ, फिर 6 और 3 आपके पास हुआ। तो कैसा लगा प्लीज़ हमें लिख के बताइए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। और कुछ मैं आपको होमवर्क देती हूँ, इसे करके देखना। और अगले एपिसोड में हम टेक्निक नंबर 3 लाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ये करके देखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।